नमस्कार, मैं डॉक्टर तरन्नुम बानो जयप्रकाश विश्वविद्यालय के अधीन महेंद्र महिला कॉलेज के हिंदी विभाग में सहायक प्राध्यापिका के पद पर कार्यरत हूँ। मैंने अपने पिछले 2 वीडियो में हिंदी कहानी के स्वरूप, तत्व एवं परिभाषाओं पर चर्चा की थी तथा दूसरे वीडियो में हिंदी कहानी के विकास पर विचार किया था। आज के अपने इस वीडियो में मैं विभिन्न कहानी आंदोलनों पर विचार करने जा रही हूँ। विविध कहानी आंदोलन 1960 से 1980 के बीच हिंदी कहानी का विकास विविध कहानी आंदोलनों के रूप में हुआ। 1960 से 1970 के बीच 3 प्रमुख कहानी आंदोलन हुए। समकालीन या साठोत्तरी कहानी आंदोलन, अकहानी आंदोलन, सचेतन कहानी आंदोलन। 1970 से 1980 के बीच 4 प्रमुख कहानी आंदोलन हुए, जिनके नाम है समानांतर कहानी, सहज कहानी, सक्रिय कहानी तथा जनवादी कहानी आंदोलन। अब हम विभिन्न कहानी आंदोलनों पर विचार करेंगे। तो सबसे पहले हम समकालीन कहानी अथवा साठोत्तरी कहानी पर विचार करेंगे। सन 1960-62 के आसपास नई कहानी आंदोलन का सूत्रपात हुआ। डॉक्टर गंगा प्रसाद विमल ने 1960 के बाद की कहानियों को समकालीन कहानी की संज्ञा दी। उनके साथ इस आंदोलन में रविंद्र कालिया, दूधनाथ सिंह आदि प्रमुख रूप से शामिल थे, जो नई कहानी के स्थापित कहानीकारों जैसे मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर आदि के विरुद्ध मोर्चा खोल रहे थे। साठोत्तरी कहानी अनुभव की प्रामाणिकता, भोगे गए यथार्थ जैसे नारों के विरुद्ध थी। इन्होंने कथानक, चरित्र आदि तक को अस्वीकार किया। मैं, तुम, वह आदि प्रयोगों से पात्रों की उपस्थिति जताई जाती है। दूधनाथ सिंह की रीच गंगा प्रसाद विमल की इंता फिंता उल्लेखनीय है। यह आंदोलन इसलिए समाप्त हो गया क्योंकि यह समाज से पूरी तरह कटा था एवं नकार का आंदोलन था। अकहानी आंदोलन डॉक्टर गंगा प्रसाद विमल ने पहले तो सन 1960 के बाद की कहानियों को समकालीन कहानी की संज्ञा दी, किंतु बाद में अकहानी आंदोलन की प्रतिस्थापना की। फ्रांस में एंटी स्टोरी की जो भूमिका थी, लगभग वही भूमिका यहाँ अकहानी की थी। अकेलापन, अजनबीपन, आत्मपीड़न, संत्रास, विसंगति, व्यर्थता बोध आदि इन कहानियों में प्रमुख रूप से दिखाई देता है। अकहानी जीवन की एब्सर्ड एवं पारिवारिक, सामाजिक, नैतिक मूल्यों की विघटनात्मक प्रवृत्तियों की छाया है। अकहानी में सेक्स एवं समलैंगिकता पर भी लिखा गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अकहानी एक नकारात्मक आंदोलन था, जिससे हिंदी कहानी को कोई सकारात्मक लाभ नहीं हुआ। सचेतन कहानी आंदोलन 1960 के बाद के आंदोलनों में अकहानी की प्रतिक्रिया में सचेतन कहानी प्रारंभ हुआ, जिसका श्रेय महिप सिंह को है। 1964 ईस्वी में आधार पत्रिका के सचेतन कहानी विशेषांक से इस आंदोलन का प्रादुर्भाव हुआ। सचेतन कहानी जिंदगी की स्वीकृति की कहानी है। वह अकेलेपन और बनावटी घुटन का प्रदर्शन नहीं करती। इसने कहानी के एब्सर्ड दर्शन का विरोध किया। सचेतन कहानीकार सामाजिक परिवेश से संबंध रहे हैं। इन कहानियों की एक अन्य विशेषता सहजता है, किंतु सचेतन कहानी कोई पहचान नहीं बना सकी, क्योंकि यह कोई शिल्पगत आंदोलन नहीं, वैचारिक आंदोलन रहा है। सचेतन कहानियों में कहानीकारों में महिप सिंह की कील, मनहर चौहान की 20 सुबह के बाद आदि कहानियों के नाम लिए जा सकते हैं, तथा प्रमुख कहानीकारों में महिप सिंह, मनहर चौहान, ममता कालिया, हिमांशु जोशी, जगदीश चतुर्वेदी, रामदरस मिश्र, बलदेव वंशी आदि आते हैं। सचेतन कहानी के पश्चात
अब हम समांतर कहानी आंदोलन पर विचार करेंगे। 1970 के बाद से समांतर कहानी आंदोलन कमलेश्वर ने शुरू किया। उन्होंने अक्टूबर 1974 से सारिका नामक कहानी पत्रिका के समांतर कहानी विशेषांकों का दौर प्रारंभ किया, जो मूलतः 1972 में ही प्रारंभ हो चुका था। 70 के बाद से ही यह महसूस किया जाने लगा कि आम आदमी हिंदी कहानी से उपेक्षित हो गया है। यह आम आदमी मजदूर, किसान एवं शोषित पीड़ित वर्ग का है। समांतर कहानी इसी आम आदमी को केंद्र में रखकर लिखा गया। समांतर कहानी की वैचारिकता बहुत स्पष्ट है तथा उसमें भावुकता के लिए स्थान नहीं है। भीम प्रतीक का समांतर कहानी में कोई स्थान नहीं है। समांतर कहानी से जुड़े कहानीकारों में प्रमुख नाम है कमलेश्वर, मिथिलेश्वर, सूर्यबाला, हिमांशु जोशी, दिनेश पालीवाल आदि। 1978 के बाद यह आंदोलन समाप्त हो गया। सहज कहानी आंदोलन नई कहानी, अकहानी, सचेतन कहानी की तरह कोई विशेष आंदोलन नहीं है। इसके प्रवर्तक अमृत राय स्वयं इसे आंदोलन मानने से इनकार करते हैं। सहज कहानी से अमृत राय जी का अभिप्राय किसी विशिष्ट लेखन शैली से नहीं है, बल्कि कहानी को सहज रूप में प्रस्तुत करने से है, जिसका अभाव इसके पूर्व के आंदोलन में देखने को मिलते हैं। सहज की व्याख्या करते हुए अमृत राय कहते हैं कि जो आडंबरहीन हो, ओढ़ा हुआ ना हो, वह सहज है। अमृत राय के इस आंदोलन को अन्य व्यक्तियों का समर्थन नहीं मिला, इसलिए ये अधिक नहीं चला। सहज कहानी आंदोलन के पश्चात अब हम सक्रिय कहानी आंदोलन पर संक्षेप में विचार करेंगे। समांतर कहानी के बाद राकेत वत्स ने 1979 में अपनी पत्रिका मंच के माध्यम से सक्रिय कहानी आंदोलन का सूत्रपात किया, जिसे रमेश बत्रा, चित्रा मुदगल, सुरेंद्र कुमार, धीरज अस्थाना ने समर्थन दिया। सक्रिय कहानी सामान्य मनुष्य को अपनी असहाय स्थिति से उबारकर संघर्ष करने की तथा शोषण के विरुद्ध आवाज उठाने की प्रेरणा देता है। सक्रिय कहानी जनवादी कहानी से काफी साम्य रखती है। यह आंदोलन भी प्रभावहीन ही रहा। सक्रिय कहानी आंदोलन के पश्चात अब हम जनवादी कहानी आंदोलन पर संक्षेप में विचार करेंगे। 7वें दशक के अंतिम वर्षों में जनवादी कहानियां सामने आई। जनवादी कहानीकारों ने कहानी को सीधा जन संघर्ष से जोड़ने का प्रयत्न किया। इन कहानीकारों ने अपनी रचनाओं में गांव के माहौल को भी उजागर किया। इनकी भाषा लोक भाषा के नजदीक दिखाई देती है। अधिकतर जनवादी कहानी राजनीतिक है। जनवादी चेतना प्रेमचंद की कहानियों में भी है, परंतु वह घोषित रूप में नहीं है। जनवादी कहानीकारों में दो रूप देखने को मिलते हैं, एक मार्क्सवाद का, दूसरा जनवादी चेतना का। जनवादी कहानीकारों में ज्ञान रंजन, काशीनाथ सिंह, असगर वजाहत, उदय प्रकाश, रमेश बत्रा, नीरज सिंह आदि के नाम लिए जाते हैं। 9वें से 10वें दशक में हिंदी कहानी इन आंदोलनों से मुक्त हो गई। आज हमने विविध कहानी आंदोलनों पर संक्षेप में विचार किया। आशा है कि यह विषय आप लोगों को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।